ओनर का बेटा भी खड़ा हुआ है और कुछ इनसे भी बात करते हैं, कुछ पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सेलिब्रिटी आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कब से हो यहाँ पे? मुझे यहाँ पे करीबन अभी न्यू ही आया हूँ, करीबन 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं। 5 to 6 मंथ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आके क्या क्या देखा है, मतलब कौन कौन सी सेलिब्रिटी यहाँ पे आई हुई है? ये यहाँ पे तो मैं मेन किचन हेड हूँ, और यहाँ पे जहाँ तक अभी मैं जिनसे मिला हूँ ना, वो उनमें टकी भाई, और यहाँ पे वो क्रिकेटर भी आए थे, नाम उनका मुझे नहीं आ रहा। यहाँ पे डेली रूटीन पे ना बहुत बड़े बड़े स्टार्स वगैरह भी आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और यहाँ पे अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। इवन के स्टेट ड्रामा एक्टर्स वगैरह और फिल्म एक्टर्स वगैरह यहाँ पे डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है, तो सबसे मैं मिल चुका हूँ। जो यूट्यूबर में सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो हैं डकी भाई, ठीक है। तो वो डकी भाई भी यहाँ पे आए थे, खाना वगैरह खाया था, पोस्ट मैंने अपनी फेसबुक पे लगाई हुई है। और उसके बाद अभी जहाँ तक मेरा प्लान है ना, रजब भट्ट, ठीक है, उनको भी यहाँ पे इनवाइट करना है, तो वो भी यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह। उनके साथ तो कुछ और ही मसला हुआ है। उनके साथ वो अल्लाह खैर करे, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश यही है कि अब जो नेक्स्ट यूट्यूबर को जहाँ यहाँ पे बुलाए ना, तो वो रजब भट्ट होंगे हमारे जो नेक्स्ट अच्छा। मेहमान होंगे। इंशाल्लाह। यहाँ पे जो अभी हमने तो आके देखा है, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, काफी अच्छी बातें हो रही हैं सबके साथ, काफी इतना अच्छा, मतलब कि खाते हैं, खाना खाते हैं, वो बुला रहे हैं कि टेस्ट कर लें यहाँ पे। जी, खाना तो रेडी हो गया, आप टेस्ट करें। जी। और यहाँ का खाना तो ऐसा मज़ेदार है कि जो एक बार खा लेता है ना, वो यहाँ का दीवाना हो जाता है, वो कहीं और नहीं जाता, वो डायरेक्ट इधर ही आता है। थैंक यू सो फिर मच। आऊंगी।
अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। आप यहाँ पे शेफ हैं? जी कब से? मुझे तकरीबन इधर हो गए कोई 20 साल हो गए। 20 साल हो? हाँ जी काफी पुरानी मतलब यहाँ पे आपकी जो तो बिल्कुल। ये सारा खाना माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं मेरे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये खाना सुने हैं अभी सारा खाना देसी घी में ये बनता है। सारा देसी घी में, इधर डालडा घी आता ही नहीं। तो आपके मसाले कौन से हैं? अपने कोई सीक्रेट मसाले हैं ये शॉप वगैरह से जो लेते हैं वही मसाले? नहीं, मिसाले तो वही मिलते हैं जो शॉप से बाजार से मिलते हैं, लेकिन जो हमारे मिसाल हमारे हम इतने ज्यादा मिसाले नहीं यूज करते हैं। आप ज्यादा मसाले नहीं? नहीं, हमारा जड़ा है ना मेन कमाल तो गोश्त साफ सुथरा है, अच्छा गोश्त है। उसके बाद जड़ा है ना हमारा देसी घी है, ठीक है। ये दो चीजें हमारे खालस है। उसके बाद दूसरे जो मसाले हम बाजारी मसाले लेते हैं, लेकिन हम इतना खास ज्यादा नहीं मसाले यूज करते हैं। लाल मिर्च हल्दी वो तो सब दुनिया ही करते हैं, वो सब। गरम मसाला हो गया, बस इसी तरह सारे मिसाले बगैर, बिल्कुल ही मिसालों के बगैर ये कौरमा तैयार हो रहे हैं। मसालों के बिना? हाँ, अगर जितने मिसाले इसमें कम होंगे ना उतना इसका जड़ा ना जायका बरकरार रहेगा। अगर इसमें मिसाले होंगे तो फिर गोश्त का जायका नहीं रहेगा, फिर मिसालों का ही जायका आपको आएगा। और भी कुछ बताएं हमें। और रेसिपी है मिसाल ये जिस तरह मटन पुलाव है, ये अपना इसमें हम मिसाल छोटे गोश्त में बन रहे हैं। उसके बाद पहले इसकी वो गोश्त की यखनी निकालते हैं, फिर इसमें घी डाल के देसी घी में फिर दूध डालते हैं। ये यखनी और दूध के अंदर ही बनते हैं, इसमें कोई पानी उस तरह चीज नहीं यूज हो रहा है, हर चीज खालस है। आपका ये जो होटल है इसको कितनी देर हो गई और कौन सी ज्यादा आपकी जो चीज है फेमस है, डिश है, कौन सी ज्यादा फेमस है? हमारा तो इधर से एक खाने से दूसरा ज्यादा अच्छा है, हर चीज A1 है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इधर शोरों से चल के आते हैं वो मटन कौरमा है, मटन पुलाव है, पालक गोश्त है, ठीक है, करेले गोश्त है, बुध करेले है, गोश्त भी होता है? हाँ जी, संगाड़ी मच्छी होती सालन वाले। उसके बाद जड़ा ना ये मटन ज्वाइंट है। ये हर चीज हमारा है जड़ा ना शोरों से ही चल के आ रहा है। जिस टाइम कम से कम इस होटल को 60 साल हो गया चलते हुए। माशाल्लाह 60 साल? 60 साल हो गए। आपको भी 20 साल हो गए हैं यहाँ पे। इतनी मतलब कि इतने पुराने शेफ हैं, ये खुद हमें गाइड कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं, खुद ये अभी तकरीबन छुट्टी पे जा रहे थे, हमारी वीडियो के लिए ये रुके हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो आपके सामने ही तैयार थी, लेकिन आप लोगों को देख के फिर मैं क्या चलो। ये सिर्फ हमारे लिए वापस आए हैं, इनका ऑफ हो गया था, ये जा रहे थे। मैंने इनको बोला है कि आप भी चले हमारे साथ, थोड़ी सी एक तो वीडियो बन जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे जो न्यू है वो तो नहीं ना, कुछ भी ऐसी चीजें बता सकते हैं जो इन्होंने हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो सामान है, जो मतलब कि हर चीज खालिस है और खालिस देसी घी में बनता है इनका खाना। मुझे बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, भूख भी बहुत ज्यादा मुझे लगी, काफी मजे की इनकी चीजें मुझे लग रही हैं। बाकी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये हमें अब दिखाते हैं दूसरा हिस्सा भी इस किचन का। ये तो मेन था, ये वाला मेन हिस्सा था। अब दूसरे तरफ भी चलते हैं, उधर भी देखते हैं जाके कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी डिश है, कौन कौन सी ज्यादा वैरायटी है इनके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, बड़े उस्ताद है कढ़ाई वाले, उस्ताद बिल्ला। कढ़ाई में ये सबसे मेन शेफ इधर यही है। सबसे मेन शेफ ये हैं यहाँ पे, कढ़ाई गोश्त के मेन शेफ ये हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उस्ताद बिल्ला। उस्ताद बिल्ला। उस्ताद जी काफी बिजी हो? हाँ जी, काफी बिजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कब से है यहाँ पे, कितने अरसे से जॉब? 40 साल हो गए इधर ही। माशाल्लाह, काफी अरसे से काम कर रहे हैं। आपकी सबसे ज्यादा कौन सी फेमस कढ़ाई है? ये दोनों हैं, चिकन मटन दोनों हैं। मुर्गा देसी होता है, वो भी सब कुछ देसी घी में ही बनता है? हाँ जी, सब देसी, खालिस देसी घी। खालिस देसी। आपकी कोई अपनी स्पेशल रेसिपी है? हाँ, सब कुछ स्पेशल ही है। आपकी जो स्पेशल रेसिपी है, मतलब कि जो ज्यादा से ज्यादा जो आपके मसाले हैं वो आपके अपने सीक्रेट है या वही है जो आम चलते? नहीं, मिसाले आम है लेकिन देसी घी का कमाल है। ये सारा देसी घी का कमाल? ये मसाले आम है, सारा देसी घी का कमाल है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा किचन है। सारा कवर करो, कैमरा में फोकस करो। आपके साथ हमारी बात हो रही है, काफी अच्छा मतलब के लग रहा है। मेन शेफ हमारे साथ घूम रहे हैं, काफी अच्छा फील भी हो रहा है
और काफी जो चीजें थी इन्होंने बताई हैं कि खालिस देसी घी में यहाँ पे खाना बनता है। काफी दीवाने हैं यहाँ के खाने के लोग, काफी बड़ी बड़ी लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं। या एक तो दिन के टाइम बोल रहे थे कि दिन के टाइम आना चाहिए, बट टाइम शॉर्ट था इसीलिए हम आए हैं। देसी घी में खाना बना हुआ खाया है, क्योंकि मैं देसी घी खाती ही नहीं हूँ। तो मेरा सारा जो फोकस था ना सिर्फ खाने पर ही था। मैंने वीडियो पे ध्यान देना छोड़ दिया था। मैंने कहा वीडियो देखी जाएगी, बाद में भी बन जाएगी।